वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करना ना भूलें। धन्यवाद। बच्चों, बहुत सारे परीक्षाओं में मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर पूछा जाता है, तो आज मैं आपको मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर है ये ट्रिक के माध्यम से समझाते हुए बताऊंगी। आप बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश नहीं करिएगा। मुहावरा अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है बातचीत करना या किसी बात का उत्तर देना। लोकोक्ति शब्द लोक और उक्ति शब्द से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ है समाज में व्याप्त कथन अथवा लोक के अनुभव पर आधारित वाक्य। मुहावरा एक वाक्यांश है। वाक्यांश से तात्पर्य एक वाक्य का छोटा हिस्सा। इसका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं, जबकि लोकोक्ति एक वाक्य है। इसका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। मुहावरे में उद्देश्य और विधेय नहीं होता है, जबकि लोकोक्ति में उद्देश्य और विधेय होता है। यहाँ पर उद्देश्य और विधेय से तात्पर्य सब्जेक्ट और उसके प्रेडिकेट से होता है। मुहावरे का आकार हमेशा छोटा होता है, यानी छोटे आकार का हमें मुहावरा दिखाई देता है, जबकि लोकोक्तियों का आकार हमेशा मुहावरे की अपेक्षा बड़ा होता है। इसके द्वारा भी हम इसे पहचान सकते हैं। लोकोक्ति में संदर्भ की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि मुहावरे में संदर्भ की आवश्यकता पड़ती है। संदर्भ से तात्पर्य उदाहरण से यहाँ पर लिया जाएगा। मुहावरा गद्यात्मक होता है, जबकि लोकोक्तियाँ जो होती हैं वो गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों ही होती हैं, लेकिन ज़्यादातर उदाहरणों में हमें लोकोक्तियाँ जो हैं वो पद्यात्मक ही दिखाई देती हैं। शब्द की तीन शक्तियों में अभिधा, व्यंजना और लक्षणा में से लोकोक्ति जो होती है वो व्यंजना शक्ति पर आधारित होती है, यानी लोकोक्ति में व्यंजना की प्रधानता होती है, जबकि मुहावरे में लक्षणा शक्ति प्रधान होती है। मुहावरा किसी कथन में चमत्कार या सजीवता लाने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे यदि हम उदाहरण को देखें तो पुलिस को देख करके चोर भाग गया, और इसी बात को अगर हम चमत्कार पूर्वक कहें तो पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। इस उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं। जबकि लोकोक्ति का प्रयोग किसी कथन की पुष्टि के लिए होता है। जैसे यदि कोई बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है और रिजल्ट खराब हो जाता है, उस कंडीशन में सभी लोग कहते हैं का वर्षा जब कृषि सुखानी। इसे हम इस उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अगला जो नियम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। वाक्य के अंत में क्रिया में ना जुड़ा होता है तब वह मुहावरे की श्रेणी में आता है, जबकि लोकोक्ति में लगभग ना शब्द का अभाव दिखाई देता है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से भी समझते हैं। जैसे हाथ फैलाना। यहाँ पर फैलाना एक क्रिया है और फैलाना के लास्ट में ना शब्द का प्रयोग हुआ है, जबकि लोकोक्ति में एक लोकोक्ति है चोर की दाढ़ी में तिनका। यहाँ पर ना शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो अतः हम समझ सकते हैं कि जिनके अंत में ना शब्द का प्रयोग ना हो वहाँ पर लोकोक्ति होती है और ना शब्द के साथ में। इसे हम अन्य उदाहरणों में भी देख सकते हैं, जैसे अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपना उल्लू सीधा करना, अंगूठा दिखाना, ईंट से ईंट बजाना, उंगली पर नचाना, आंखें तरसना, उल्टी गंगा बहाना,
कमर कसना आदि। वहीं पर कुछ लोकोक्तियाँ भी ऐसी होती हैं जिनके अंत में ना शब्द आता है, जैसे थोथा चना बाजे घना, जैसी करनी वैसी भरनी, जब तक जीना तब तक सीना, दूर के ढोल सुहावना। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि थोथा चना बाजे घना में घना शब्द एक शब्द है, ना कि क्रिया। जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ पर भी शब्द का प्रयोग किया गया है। सीना भी एक शब्द है और सुहावना भी एक शब्द है, क्रिया नहीं है। अतः यहाँ पर ना शब्द का प्रयोग हम क्रिया के रूप में ही समझेंगे। कुछ एक उदाहरण ऐसे भी हैं जहाँ पर लोकोक्ति होती है लेकिन अंत में ना आ जाता है, जैसे जब ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। यहाँ पे ना शब्द का प्रयोग हुआ है लेकिन ये लोकोक्ति है। तो इस स्थान पर हम इसके आकार से समझेंगे कि आकार बड़ा है तो लोकोक्ति होगी, आकार बहुत छोटा है तो वह क्या होगा, मुहावरा होगा। तो बच्चों, आपने देखा कि कितने छोटे छोटे नियमों के आधार पर हमने कितनी आसानी से मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर करना सीख लिया है। अब इसकी प्रैक्टिस के माध्यम से हम इसे पक्का कर लेंगे, जो हमें कभी भी नहीं भूलेगा। किसी भी परीक्षा में पूछा जाए हम उसे आसानी से कर लेंगे।